मुर्दाबाद। रोहिंग्या भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, रोहिंग्या भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो। अब उनको तो अपनी रोटी सेकनी है, वो किस लिए बोलेंगे? उनके भारत के मुसलमानों की टिकट वोट कट जाएगी ना फिर। हमारे इन नेताओं ने ही तो उन सबकी वोटर आईडी बना रखी है जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं। हमने तो नहीं बनाया उनके आधार कार्ड। हमारे नेताओं ने 500 हजार रुपए के लालच उनको देके उनके कहीं की भी लोकल की कितनी भी झुग्गियां देख लो, अधिकतर में रोहिंग्या मुसलमान मिलेगा। उनसे बोलोगे तो क्लियर कहता है मैं तो बांग्लादेश का हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा यहाँ स्थान है, मैं कहाँ जाऊंगा? अगर मेरी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी तो सरकार क्या कर रही है फिर? तो हमारी सरकार उसके लिए क्यों नहीं बोलती है? हमारी सरकार को अभी तुरंत प्रभाव से ये निर्णय लेना चाहिए, बांग्लादेश का बॉर्डर खोल के हमारे हिंदुओं को वापस लेना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। लेकिन अगर हमारा इंसान यहाँ पे मर रहा है, हम क्या उसके लिए स्टैंड ना ले? अपने धर्म के लिए ना बोले? हमेशा प्रदूषण ही देखते रहे क्या? प्रदूषण से कितने मर गए, चलो हो भी रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जब हमारा वहाँ पे भाई को जिंदा तो उसका दुख हमारा दुख नहीं है क्या? हम उसके लिए नहीं बोल सकते क्या यहाँ पे भारत में रह के? हो गए यहाँ पे जीके और साकेत में बैठ के इंसान सोचता है कि हमारे यहाँ पे तो कुछ है नहीं अभी ऐसा। आप सीलमपुर चले जाओ, आप शाहीन बाग चले जाओ, आप एक बार पश्चिम बंगाल जाके रह के दिखा दो, आप रह सकते हो नहीं रह सकते हो। भाई बात वही है, जब तक अपने पे नहीं आती ना तो कोई नहीं जागेगा। अपने गली मोहल्ले से शुरुआत करो। कोई भी मुसलमान आपको दिख रहा है अगर भारत का है तो ठीक है, हम ये हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है। अगर कोई आपको बाहर का दिख रहा है कि मैं असम का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करो। और अगर पता लगता है बाहर का तो सीधा लात मार के। नमस्कार, राष्ट्र धर्म में आपका स्वागत है। देखिए, बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार ये हिंदुओं के ऊपर अत्याचार किया जा रहा है, अभी एक युवक को जला करके मार दिया जाता है, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान के अंदर बवाल उठा पड़ा है, लोगों के अंदर आक्रोश है बांग्लादेश के लिए और उन जो कट्टरपंथी हैं उन लोगों के लिए जो इस प्रकार का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? भाई साहब, मेरा नाम है निमायक सम्राट। अच्छा। मैं यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी YSS दिल्ली का जनरल सेक्रेटरी हूँ दिल्ली प्रदेश में। अच्छा। और हमारे साथ सुजल डागर भाई है जो हमारे जिला अध्यक्ष हैं, उनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है। जी जी। तो जिसने बांग्लादेश का सबको पता ही है, और जिसने कश्मीर फाइल्स नहीं देखी थी वो अब देख ले बांग्लादेश फाइल्स। और क्या अत्याचार हो रहा है हिंदुओं के ऊपर बिल्कुल ही नंगा करके जिसको जला दिया गया, वो क्या ही रह गया वहाँ पे। आप सोचो किसी की माइनॉरिटी हो तो उसको ऐसे जला दिया जाता है। तो हमें यहाँ पे सतर्क होने की जरूरत है और हिंदुओं का बचाव करना पड़ेगा। अच्छा। और बाकी हमारे भाई सुजल डागर है, ये आपको बताएंगे। तो भाई साहब, क्या कहना चाहेंगे, जो बांग्लादेश के अंदर ये घटनाएं हो रही हैं, ये क्यों हो रही हैं, आखिर इसका क्या रीजन है? उनके हिसाब से तो इसका रीजन यही है कि हम उनको यहाँ से भगा रहे हैं तो वो उनके साथ ऐसा कर रहे हैं। क्या दीपू चंद्र दास ने किसी को मारा था या किसी के धर्म को नीचा दिखाया था? लेकिन उसके बाद भी वो पुलिस कस्टडी में होते हुए वहाँ के प्रशासन ने उसको आम नागरिक को वो कर दिया, उसके पास भेज दिया कि हाँ चलो ठीक है। उसके बाद में उन्होंने उसको घसीट के मार के पेड़ पे लटका के मार दिया गया। वो अगले दिन ही एक 7 साल की बच्ची को मारा गया, उसका रेप करा गया। दिन रात वहाँ पे टॉर्च मार मार के हमारी माताओं बहनों को निकाला जा रहा है सिर्फ हिंदू के नाम से। वो कोई जाट नहीं है, कोई गुजर नहीं है, कोई वाल्मीकि नहीं है, सिर्फ उनका क्या गुनाह है कि वो हिंदू है। और ये वो बांग्लादेश है जिसको हमने आजाद कराया पाकिस्तान से, हमने उसको अलग करा, उसके बाद भी ये हमारे हिंदुओं के साथ ऐसा बेहाल कर रहा है। हम आज भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? जो भारत में ये रोहिंग्या बाहर के आके रह रहे हैं, खुद को बताते हैं कि हम भारत के हैं, हम आसाम के हैं, उनको यहाँ से लात मार के बाहर भगाना चाहिए। अच्छा। बिल्कुल क्लियर सब जो हमारे देश के अंदर लगभग देखा होगा आपने, जो लोग जातिवाद की बात करते हैं, क्योंकि देखिए जाति में वो जो लड़का था जिसको जला करके मारा गया वो दलित था, लेकिन हमारे देश के अंदर कोई भी दलित नेता आज सड़कों पे नहीं है, कोई भी ऐसा नहीं है जो उनके लिए आवाज उठा रहा हो। अब उनको तो अपनी रोटी सेकनी है, वो किस लिए बोलेंगे? उनके भारत के मुसलमानों की टिकट वोट कट जाएगी ना फिर। हमारे इन नेताओं ने तो उन सबकी वोटर आईडी बना रखी है जो रोहिंग्या मुसलमान यहाँ पे रह रहे हैं। हमने तो नहीं बनाया उनके आधार कार्ड। हमारे नेताओं ने 500 हजार रुपए के लालच उनको देके उनके कहीं की भी लोकल की कितनी भी झुग्गियां देख लो, अधिकतर में रोहिंग्या मुसलमान मिलेगा। उनसे बोलोगे तो क्लियर कहता है मैं तो बांग्लादेश का हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मेरा यहाँ स्थान है, मैं कहाँ जाऊंगा? अगर मेरी झुग्गियां तोड़ी जाएंगी तो सरकार क्या कर रही है फिर? तो हमारी सरकार उसके लिए क्यों नहीं बोलती है? हमारी सरकार को अभी तुरंत प्रभाव से ये निर्णय लेना चाहिए, बांग्लादेश का बॉर्डर खोल के हमारे हिंदुओं को वापस लेना चाहिए, उनको स्थान देना चाहिए यहाँ पे रहने के लिए। जो बांग्लादेश के रोहिंग्या यहाँ पे रह रहे हैं उनको यहाँ पे लात
यहाँ से, वो बिल्कुल भी अपने नहीं है। लेकिन 11 साल हो गए मोदी सरकार को देश के अंदर, 11 साल के अंदर अभी तक, क्योंकि ये पहली घटना नहीं है, इससे पहले भी बहुत घटनाएं होती हुई आई है और इससे पहले आपका देखने को मिला होगा पाकिस्तान में ऐसी घटनाएं होती थी। अभी तक क्यों सरकार नाकाम है? क्या जो सरकार है ये हिंदुओं के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं हिंदुओं की आवाज़ बीजेपी के आने के बाद उठी है, लेकिन इसमें करते हुए दिखाई नहीं कुछ दे रहे ये लोग। अब सरकार, हम ये बिल्कुल सही बात कहेंगे कि सरकार बिल्कुल हमें लगता है कि वो कर रही है, लेकिन तुरंत प्रभाव से जब हिंदुओं की सरकार है, हर तरफ हिंदू सरकार है, हिंदू राष्ट्र में हिंदू सरकार है, उसके बाद भी अगर हम ये चीज नहीं कर पा रहे हैं तो ये सबसे गलत है। हमारी सरकार को इस पर तुरंत प्रभाव लेना चाहिए और जो भी बंदे यहाँ पे आके ये दिक्कतें पैदा कर रहे हैं उनको तुरंत प्रभाव से निकालना चाहिए और उनको दंड देना चाहिए क्लियर सामने। लेकिन कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाई जो बांग्लादेश का इशू है वो देश खुद संभालेगा, हमारा क्या मतलब है इससे? तो फिर जब गाजा में मुसलमानों को मारा गया था तो क्यों भारत के मुसलमान उनके लिए बोल रहे थे? गाजा अपने आप संभालता फिर। आज जब हिंदू भारत का बोल रहा है तो वो बांग्लादेश संभालेगा? क्यों संभालेगा? नहीं, वो कहने लगते हैं अपने देश में थोड़ी समस्या है, प्रदूषण से जो है लोग मर रहे हैं। प्रदूषण से लोग मर रहे हैं तो प्रदूषण किसके कारण होता है? वो हमारे का वो सरकार कर रही है क्या प्रदूषण? प्रदूषण पे भी सोचना चाहिए। बिल्कुल सही बात है, सरकार को इस पे स्ट्रिक्ट एक्शन लेना चाहिए। जो भी गाड़ी है उनके पॉल्यूशन है वो सब चीज देखनी चाहिए, लेकिन अगर हमारा इंसान यहाँ पे मर रहा है हम क्या उसके लिए स्टैंड ना लें? अपने धर्म के लिए ना बोले? हमेशा प्रदूषण ही देखते रहें क्या? प्रदूषण से कितने मर गए, चलो हो भी रहा है, बीमारियां फैल रही हैं, लेकिन जब हमारा वहां पे भाई को जिंदा, उसका दुख हमारा दुख नहीं है क्या? हम उसके लिए नहीं बोल सकते क्या यहाँ पे भारत में रह के? बात तो यही आ रही है ना कि मतलब एक तरफ तो गाजा के लिए तो बोल सकते हैं, हाँ। लेकिन अगर कहीं पे हिंदुओं की आवाज उठेगी तो उस पे जो है प्रतिबंध लगाना चालू कर देते हैं लोग। तो हम नहीं लगाने देंगे ना, हम अपना जितना हो सकेगा अपनी तरफ से करेंगे बिल्कुल। और आप सबको जागरूक होना पड़ेगा। साफ संदेश ये उनके लिए है जो कहते हैं कि भाईचारा भाईचारा, और जो सेकुलर में जो लिब्रांडू है यहाँ पे और वो अपने घरों में इनको बसा के रख रखे हैं, कहते हैं ये सही है वो गलत है। कोई भी सही नहीं है। जो ये रोहिंग्या है सबसे बड़ा कैंसर यही है इस भारत देश में, इसको कभी खत्म नहीं किया जा सकता। इसको अगर बाहर भगाया जाएगा तभी खत्म हो सकता है ये। अच्छा, आप क्या कहना चाहेंगे भाई साहब? भाई मैं बस यही कहना चाहूँगा कि जितने भी, अब इसकी छोटी सी शुरुआत पहले अपने ना गली मोहल्ले एरिया से शुरू करनी चाहिए। अभी अगर आप कहना चाहोगे यहाँ पे जीके और साकेत में बैठ के इंसान सोचता है कि हमारे यहाँ पे तो कुछ है नहीं अभी ऐसा, आप सीलमपुर चले जाओ, आप शाहीन बाग चले जाओ, आप एक बार पश्चिम बंगाल जाके रह के दिखा दो, आप रह सकते हो नहीं रह सकते हो। भाई बात वही है, जब तक अपने पे नहीं आती ना तो कोई नहीं जागेगा। अपने गली मोहल्ले से शुरुआत करो। कोई भी मुसलमान आपको दिख रहा है अगर भारत का है तो ठीक है, हम ये हिंदू वर्सेस मुसलमान नहीं है। अगर कोई आपको बाहर का दिख रहा है कि मैं असम का हूँ, मैं यहाँ का हूँ, तो उसकी पूरी जांच पड़ताल करो। और अगर पता लगता है बाहर का तो सीधा लात मार के बाहर निकालो। लेकिन जब कोई युवक एक्शन लेते हैं, इस पे देखा होगा बांग्लादेशियों के ऊपर हमला किया गया था कुछ युवकों के द्वारा, तो उस पे कहने लगते हैं कि ये तो नफरत फैला रहे हैं देश के अंदर। भाई हम जो भी करेंगे ना रोका ही जाएगा, जो भी करेंगे रोका ही जाएगा। माइनॉरिटी कह के इन्होंने खा लिया हमको। और कोई भी हिंदू, हमारे हिंदू समाज में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ना सेक्युलर है, वो सेक्युलर का डंडा पीटते हैं कि हम तो सेक्युलर है, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें स्टेप लेना पड़ेगा। आज हम सब इसीलिए इकट्ठे हुए हैं कि सबको एकजुट कर सके, जागरूक कर सके। तो जब तक हम स्टेप नहीं लेंगे भाई कुछ भी नहीं होगा। लोगों को कहने दो जो कह रहे हैं, हमें जो करना हमें पता, हमें क्या करना है। वो भी तो कर रहे हैं ना, वो किसकी सुन रहे हैं? वो साला जिंदा नंगा करके उसको लटका के जला दिया, कोई नहीं सुनता। और हम कुछ कर रहे हैं, हम आवाज उठाते हैं तो कहते हैं नफरत फैला रहे हैं। हाँ भाई फैला रहे हैं नफरत, और ऐसे ही मारेंगे, लात मार के बाहर निकालेंगे। बात यही तो आती है ना कि अगर देखा जाए देश के अंदर अभी एसआईआर का मुद्दा उठा, एसआईआर की बात हुई कि भाई पता चल जाएगा कौन बाहर का है कौन अंदर का है, तो हमारे देश के विपक्ष के जो नेता हैं वो आकर के सामने खड़े हो जाते हैं कि एसआईआर नहीं होने देंगे। ममता बनर्जी खड़ी हो जाती है। उनको तो खड़ा होना ही पड़ेगा, उनकी तो आज से सीट जा रही है ना, उनको तो हमेशा सीट चाहिए। पॉलिटिशियन का काम क्या है? पॉलिटिशियन को अपनी वोट से मतलब है, अपनी सत्ता से मतलब है, उनको किसी चीज से मतलब नहीं है। और कोई भी हिंदुस्तानी ये सोचता हो, कोई भी हिंदू ये सोचता हो कि भाई कोई बाहर से हमें बचाने आएगा, कोई सरकार बचाने आएगी। सरकार, बीजेपी सरकार एक माध्यम बनी थी, तो उसके साथ लोगों को भी तो खड़ा होना चाहिए। सरकार थोड़ी ना गली मोहल्ले में। लेकिन लगता है आपको बीजेपी सरकार जो लोगों की इच्छाएं थी उन पे खरा उतर पा रही है? बिल्कुल खरा उतर रही है, बिल्कुल खरा उतर रही है, और काम भी कर रही है। अभी तक एक्शन तो लिया नहीं, बांग्लादेश के ऊपर कोई कड़ा एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा? लेगी, बिल्कुल लेगी। अभी जो हो रहा है बिल्कुल लेगी, एक्शन भी लेगी। पर पहले तो लोगों को भी तो अपनी पावर दिखानी चाहिए ना, उसके बारे में बोलना चाहिए। जब लोग ही नहीं बोलेंगे तो सरकार क्या करेगी? पहले तो लोगों को एकजुट होकर बोलना चाहिए कि हम इसके पूरा खिलाफ है, प्रेशर बनाना चाहिए।
तभी तो सब बोलेंगे ना। आप क्या कहना चाहेंगे भैया? धन्यवाद भैया। हैं? आप बोलेंगे अंकल कुछ? हैं? अरे आप बताइए, क्या नाम हुआ जी आपका? मेरा विवेक बख्शी नाम है। अच्छा, तो आप क्या कहना चाहेंगे जो ये घटनाएं घटित हो रही हैं बांग्लादेश के अंदर, इस पे? बांग्लादेश में जो भी हो रहा है ये सब कट्टरपंथियों का हो रहा है। अच्छा। वो बहुत ज्यादा कट्टरपंथी हो गए हैं। वो उसमें सारा ISI का भी हाथ है, पाकिस्तान का भी उसमें पूरा हाथ है। अच्छा। और वो ये चाहते हैं कि वहाँ से हिंदुओं को मार के निकाला जाए, पूरा इस्लामिक स्टेट बनाया जाए उसको। अच्छा। है तो है ही है, वो इस्लामिक स्टेट के नाम से ही है, लेकिन वो चाहते हैं कि वहाँ एक ही धर्म रहे, बाकी कोई धर्म ना हो। अच्छा। इसलिए हमें पूरा जागरूक होकर अपने हिंदू भाइयों को वहाँ बचाना चाहिए और उनका वहीं पर इंतजाम करना चाहिए। उनको ऐसा एक्शन लेना चाहिए कि उनको वहाँ ऐसा सबक मिले कि वो दोबारा हाथ नहीं लगाएं। अच्छा, लेकिन देखिए जिस प्रकार आप कह रहे हैं अभी तक सरकार की तरफ से कोई कड़ा एक्शन नहीं आ रहा। मतलब ये ऐसा तो है नहीं, एक महल्ले से दूसरे महल्ले में जाना दूसरे देश का सवाल है। यहाँ इंटरनेशनल कानून बहुत होते हैं। अच्छा। तो सरकार अपने लेवल पे काम कर रही है, उसमें टाइम लगेगा। ये तो है नहीं 24 घंटे में आपको एक्शन दे के आपके हाथ में दे देगी। नहीं, पिछले 2 साल से लगभग 2 साल हो चुके, ये जो चल रहा है क्राइसिस वहाँ पे, 2 साल से अभी तक क्या सरकार कुछ कर ही नहीं पा रही है? बाकी लोगों को भी अपनी पहल करनी चाहिए। लोगों के अगर आसपास कोई रोहिंग्या दिख रहे हैं तो वो या तो हमारे यूथ स्टैंड फॉर सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन है, उसके आप कार्यकर्ता को बताइए, नहीं तो पुलिस प्रशासन तो है ही है। अब उनको बताइए, उनका भी फर्ज बनता है पूरा कि भाई इनको कहाँ से भगाना है। अच्छा जी। लेकिन देखिए जिस प्रकार देश के अंदर, ये बांग्लादेश के अंदर चल रहा है, अभी आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर अभी एक यहाँ पे बम ब्लास्ट हुआ था, जब उसके बाद हमारे देश के अंदर एक अलग ही माहौल बनाने को, मतलब अगर पूछते थे कि भाई बम ब्लास्ट किसने किया, पहले तो उसको भी लोगों ने ऑब्जेक्शन नहीं करते हुए, मतलब ऑब्जेक्शन नहीं करते थे, कहने लगे ये तो भटके हुए लोग थे। भाई साहब भटके हुए लोग थे, तो जो चीज़ वो हम कहते हैं कि एक वाइट कॉलर बंदा मुसलमान बहुत अच्छा होता है, लेकिन वो वाइट कॉलर होके भी उसने ऐसा किया, ये नहीं है कि भाई वो सारे गलत थे। जो सामने क्लियर कहना चाहिए ना उसमें कि हाँ भैया ये गलत है, जो गलत नहीं है हम उसके साथ हैं, बिल्कुल हम उसके साथ, लेकिन जो सामने गलत कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है। और हम कहते हैं कि ये माइनॉरिटी है, माइनॉरिटी नहीं है, ये सेकंड नंबर की मेजॉरिटी है, ये कोई माइनॉरिटी नहीं है। अच्छा, लेकिन देखिए बांग्लादेश के अंदर जिस प्रकार से घटनाएं घटित हो रही हैं, ये तो क्या लगता है इसमें केवल एक विचारधारा का हाथ है या दूसरे देशों का हाथ है? भाई साहब विचारधारा का भी हम कह सकते हैं इसमें। दूसरी बात है कि हम सरकार पे इसको इसलिए नहीं डालेंगे, सरकार पता नहीं क्या क्या कर रही है, आपको और हमको किसी को पता भी नहीं होगा कि सरकार ने कितने एक्शन ले लिए या कितने नहीं लिए हैं। जब तक हम ग्राउंड लेवल पे बिल्कुल गली मोहल्ले से होके, गांव से गुजर के इस काम को नहीं करेंगे, जागरूकता नहीं फैलाएंगे, तब तक सरकार भी कुछ नहीं कर पाएगी। अच्छी अच्छी सरकार झुकी है, जब आदमी समाज खड़ा होता है, तो जब समाज एक रहेगा तो सरकार बिल्कुल एक्शन लेगी और स्ट्रिक्ट एक्शन लेगी। इसके लिए हमें पूरा भरोसा है अपनी सरकार से। अच्छा, लेकिन बात तो यहाँ पे ये आ रही है ना कि विपक्ष वाले तो खड़े हो जाते हैं ना अगर कोई भी सरकार एक्शन लेती है। नहीं तो हमारे इसमें विपक्ष भी खड़ा हुआ है। नहीं खड़ा ना, हमारे आज ही उनका स्टेटमेंट आया, आज ही उन्होंने कहा है, समाजवादी पार्टी के ने भी उसने कहा है कि भाई हाँ इसको बांग्लादेशियों को सबक सिखाना चाहिए। अच्छा, लेकिन बात तो ये आती है सबक कैसे सिखाओगे? जिस समय SIR वगैरह करने लगते हैं उस समय तो आकर के विरोध होता है उसका। बिल्कुल विरोध होता है, क्योंकि सरकार को अपनी रोटी सेकनी है। अच्छा। सिंपल सी चीज है, जब तक इसका एक ही उपाय है, हम हर गली मोहल्ले में जब तक जागरूक नहीं होंगे, हम जब तक इनको अपने आसपास में 100 मुसलमानों के बीच में एक हिंदू सेफ नहीं है और 100 हिंदुओं के बीच में 50 मुसलमान, क्या मैं कह रहा हूँ 10 भी रख दोगे वो भी सेफ है पूरा प्रॉपर, उसको हम कुछ नहीं करते, लेकिन उसके बीच में आप रह के दिखाओ। आप दिल्ली के चारों तरफ देख लो, जहाँ जहाँ पर मुस्लिम तादाद है वहाँ पे क्या बुरा हाल है। लेकिन यार मुसलमानों के जो बड़े बड़े मौलवी हैं, नेता हैं, वो तो कहते हैं मुसलमान परेशान है। अभी सुना होगा एक स्टेटमेंट जिसमें कहा गया था कि मुसलमान हिंदुस्तान में परेशान है और जब जब परेशान होगा जब जब जिहाद होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे साथ अभी हमारा एक भाई था मुसलमान, अफदीक अली था, वो अभी प्रॉपर स्टेटमेंट देके गया है कि हम भारत का खाते हैं, भारत में रहेंगे। जो बाहर का मुसलमान दिक्कत दे रहा है, भारत का मुसलमान जो कन्वर्टेड है, जो 200-250 साल पहले कन्वर्टेड है, वो बिल्कुल भी गलत नहीं कर रहा है। जो बाहर का मुसलमान आके जो ये मौलवी अपने पढ़ा रहे हैं, ये गलत है। आज का मुसलमान है जो वो गलत है, जो पुराना मुसलमान कन्वर्टेड है वो बिल्कुल भी नहीं, वो भारत के साथ खड़ा है बिल्कुल। हमारे बहुत मुसलमान है जो हमारे साथ खड़े, अभी स्टेटमेंट देके गए यहाँ पे बिल्कुल। लेकिन दिखाई तो दे नहीं रहे कहीं पर भी पोस्टर लेकर के कि भाई चलिए बांग्लादेश के अंदर जो है मुसलमान गलत कर रहे हैं तो उनके खिलाफ जो है प्रदर्शन कर रहे हो, या मौलवियों के किसी के भाषण आ रहे हो, ये मौलवियों को किसी ने फतवा जारी करा हो, क्योंकि हमारे देश में देवबंद है जिससे एशिया का बहुत बड़ा मदरसा है जहाँ बड़े बड़े मौलवी बैठे हुए हैं। तो इनमें और हमारे में यही तो सबसे बड़ी कमी है। ये इनका कोई गलत बंदा होगा, ये उसको भी गलत नहीं बोलेंगे, उसका भी समर्थन करेंगे। ये अब भी ये बताएंगे कि दीपू चंद्र दास की गलती होगी, उसमें उसने दिक्कत पैदा करी
करी होगी, उसने अराजकता फैलाई होगी कि भाई ये हिंदू धर्म का फालतू बोल रहा है या मुसलमान धर्म को ज्यादा बोल रहा है। और हमारे में ये यूनिटी नहीं है। हमें इस चीज पे बिल्कुल ध्यान करना चाहिए, यूनिटी करनी चाहिए अपनी आपस में, हमें एक दूसरे को जगाना चाहिए, एक दूसरे का समर्थन करना चाहिए। आज जो हम ये कर रहे हैं ये सिर्फ अपने लिए, हमारा कोई पर्सनल स्वार्थ नहीं है, हमारे धर्म की सुरक्षा के लिए कर रहे हैं। हमारे भाई की वहां जान गई, ऐसी पता नहीं कितनी जान चली गई होंगी, ये तो एक न्यूज है जो हमारे सामने आ गई। कितनी हमारी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं दिन दाड़े। लव जिहाद का ले लो आप, इसमें कुछ भी ले लो, हमारी मस्जिदों में, इसमें मस्जिदों के जो मौलवी हैं वो कर रहे हैं गैंग रेप वगैरह। लेकिन ये एक न्यूज है जो हमारे इसको हम जागरूकता इसीलिए फैला रहे हैं कि हिंदू जागो, हिंदू लिव्स मैटर। लेकिन देखिए जब यात्रा हिंदू जगाने के लिए, अभी आपने देखा होगा बाबा बागेश्वर ने इतनी बड़ी यात्रा निकाली, उसका विरोध किया गया आपके देश के अंदर? बिल्कुल किया गया हमारे देश के अंदर विरोध उसका। अगर कुछ चीज चलेगी, कुछ चीज एकदम से सही होगी तो उसका विरोध करने वाले भी आएंगे और उसका समर्थन करने वाले भी तो आएंगे। लगता है हिंदू जाग पाएगा? बिल्कुल जाग पाएगा, और हिंदू जाग रहा है, हिंदू जाग गया, अब और जागेगा हिंदू।